जम्मू और कश्मीर कदम दर कदम आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए जम्मू कश्मीर के नेताओं का कहना था कि जल्द से जल्द चुनाव हो। इसके लिए राज्य में विधानसभा की सीटों के लिए परिसीमन का काम चल रहा है। पहले आपको ये बताते हैं कि परिसीमन होता क्या है। सीमा के परे परिसीमन को आप आसान भाषा में इस तरीके से तोड़ के समझ सकते हैं। सीमा किसकी, यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जहां पर आप रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक हर 10 साल में जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। ये एक संवैधानिक बॉडी है। आबादी के हिसाब से आयोग सीटों को घटा या बढ़ा सकता है एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी में, चुनाव क्षेत्र में। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में आबादी के मुताबिक सीटों का निर्धारण किया जाता है। यानी अगर आबादी ज़्यादा हो गई है तो सीटों का आबादी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें रिजर्व करना भी इसी की जिम्मेदारी है। यानी परिसीमन आयोग को लगता है कि एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में एक खास कम्युनिटी के लोग हैं जो SC या ST कैटेगरी में आते हैं, तो उस अनुसूचित जाति और जनजाति के हिसाब से वो सीट उनके नाम पर आरक्षित या अनारक्षित की जा सकती है। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में कश्मीर में यह परिसीमन आयोग बनाया गया था। इसमें बाकी सदस्यों के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा भी मेंबर्स हैं। जम्मू और कश्मीर में परिसीमन के लिए 5 और सदस्य हैं, जिनमें 3 सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता जुगल किशोर शर्मा भी इस आयोग के सदस्य हैं। इसी परिसीमन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों से भौगोलिक और जनसंख्या से जुड़ी सूचनाएं अब तक मंगा भी ली हैं। जम्मू और कश्मीर में अब तक 20 जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई गई है। इसमें पहली बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सीटों में आरक्षण का भी इंतजाम होगा और इसके तहत आपको एक ग्राफिक्स देखना चाहिए। गुज्जर बकरवाल के लिए 2 से 3 सीटें इस आयोग की रिपोर्ट के बाद रिजर्व की जा सकती हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हो सकती हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 1 से 2 सीटें रिजर्व की जा सकती हैं, ऐसा कि बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के मुताबिक। और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए भी 1 सीट रिजर्व की जा सकती है। ये सब पहली बार होगा अगर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में इस पर मंजूरी मिल जाती है। परिसीमन आयोग 1952 से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मामले में जल्द ही वो ड्राफ्ट जनता के सामने पेश करेगा, जिसमें आपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा और इसी के बाद मतदाता सूची में भी बदलाव होगा। इसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अगले साल तक चुनाव हो सकते हैं। इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। उन्होंने माना और जल्दी डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन से पहले वो डिलिमिटेशन करना अनिवार्य है। जम्मू और कश्मीर में यही बहस है कि पहले परिसीमन या पहले चुनाव। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पहले परिसीमन होगा तभी चुनाव की बात होगी, जिसका कश्मीर के कई दल विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वजीर आजम साहब से कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये विरोध क्यों है इसे समझिए। जम्मू कश्मीर की पुरानी विधानसभा में कुल सीट थी 111, जिसमें 24 सीट पाक अधिकृत कश्मीर में है। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसमें 4 सीट थी। ये दोनों हटा दें तो सिर्फ 83 सीट रह जाती है, जिसमें से जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 सीट थी। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कुल सीट हो सकती हैं 114। पीओके की 24 सीट हटा दें तो JKRA के तहत नए जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी, जिसमें से 46 कश्मीर में और 44 जम्मू हो सकती हैं।
यानी जम्मू क्षेत्र को 7 सीटों का फायदा होगा। आबादी के हिसाब से देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक कश्मीर की आबादी 68,88,000 है, जबकि जम्मू की आबादी 53,78,000। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, क्या इस हिसाब से जम्मू में सीट बढ़ाना जायज होगा? एक्चुअली ये सब कंजेक्चर हैं, लोगों के ज़बरदस्ती राजनीतिक या उसके हिसाब से कंजेक्चर हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचना ही गलत है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया अपना के पारदर्शी तरीके से सही निराकरण करता है। अगर बढ़ी हुई सीट जम्मू में आती हैं, तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी 6 जिला परिषद चुनाव जीती थी, जो सभी जम्मू में थी। जिला परिषद चुनावों में घाटी की सभी 9 सीटों पर गुपकार गठबंधन जीता था। इसीलिए जम्मू में सीट बढ़ाने का विरोध कश्मीरी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये भी तय है कि पिछले कई दशकों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में जम्मू उपेक्षित रहा है। जम्मू के राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे कि कश्मीर में ज्यादा सीट होने के चलते जम्मू के हितों को चोट पहुंचती रही है। जम्मू कश्मीर में सीटों पर वोटर्स का बहुत बड़ा भेदभाव है। आज जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ता हूं, जम्मू गांधीनगर से, वहां पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं 2 लाख वोटर। और कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर 17,000, 20,000, 50,000 इतनी सीटें हैं। कहीं ना कहीं इस सिस्टम को ऐसा मापदंड अपनाना होगा कि जिससे कि सभी सीटें बराबर हों। उसमें एरिया आप देख सकते हैं, उसमें आप असेसिबिलिटी देख सकते हैं, उसमें आप टेरर देख सकते हैं, उसमें आप वोटर्स देख सकते हैं, उसमें आप पॉपुलेशन देख सकते हैं। परिसीमन के जरिए इस अन्याय को कम किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा हो या विधानसभा, आबादी के मुताबिक परिसीमन के जरिए ही सीटों का बंटवारा कर उसे दुरुस्त किया जा सकता है। परिसीमन, डिलिमिटेशन, ये शब्द आजकल आप रोज सुन रहे होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन से सीटों का समीकरण बदल सकता है और जम्मू में जिस पे आज सीटें कम हैं, वहां की सीटें बढ़ सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।